हेलो दोस्तों, हम बनाएंगे आज मिसल पाव। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मिसल पाव बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 कप मोट बीन्स, जिसको मटकी दाल भी कहते हैं। इसे हम अच्छी तरह धो लेने के बाद इसको स्प्राउट करने के लिए यानी अंकुरित करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो मिसल पाव बनाने के लिए खाली मटकी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ कोई और दाल, जैसे हम यहाँ पर आधा कप हरा मूंग यूज कर रहे हैं। इन 2 दालों को अंकुरित करने के लिए हमें शायद 3 से 4 दिन लग जाए। 3 दिन बाद हम मिसल पाव के लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है हमने यहाँ 1 टीस्पून तेल को थोड़ा सा फैला लेंगे। इसे धीमी आंच पर गरम करेंगे और ये जब गरम हो जाए उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर 2 टीस्पून जीरा। जब हम मसाले रोस्ट कर रहे हो तो आंच को धीमा ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया के बीज, आधा टेबलस्पून काली मिर्च के दाने, 2 चक्रफूल यानी एनी स्टार, 8 लौंग, फिर ये डाल दी 12 बड़ी साइज की लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून सफेद तिल। सारे मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे धीमी आंच पर। ये फ्रेश नारियल है पिसा हुआ, ये आधा कप डालेंगे। हम यहाँ क्योंकि मिसल पाव का मसाला खुद ही तैयार कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा झंझट है। अगर आपको रेडीमेड मसाला मिल जाएगा तो आप इसके बदले वो यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब हमारे नारियल का कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया। एक बहुत अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही है। डालेंगे 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, या फिर उसके बदले 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, या फिर 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ। 3 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये रेसिपी क्योंकि चटपटी है, इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ज्यादा लगती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। मसाला भूनते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुके हैं। लाल मिर्च डालने के कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे हम अंकुरित की हुई मोट बीन्स और साथ ही अंकुरित की हुई मूंग की दाल। डाल देंगे 3 कप पानी इसके ऊपर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी। अब इसे हम बस 1 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। हमारा मसाला यहाँ पे अब ठंडा हो चुका है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम लोग एक पेस्ट के रूप में पीस लेंगे। अगर आपको मसाला पीसते समय थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो ये, तो आप इसमें लगभग 1/4 कप पानी डाल सकते हैं। सॉरी, नमक डालना भूल गए थे, नमक भी डाल देते हैं 1 चम्मच। और दोबारा फिर से ग्राइंड कर लेने के बाद हमारा ये पेस्ट तैयार है। ये अब बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। अब दूसरी तरफ हमारा प्रेशर कुकर का प्रेशर सेटल हो चुका है। ढक्कन खोलकर दाल को एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, 1 सीटी में हमारी दाल बिल्कुल नरम हो गई है। हमें यहाँ पे दाल ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं रखनी होती है। अब क्योंकि ये प्योर इंडियन स्टाइल की चटपटी और रिच रेसिपी है, यहाँ पर हम सरसों तेल का यूज करेंगे और यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून तेल रख दिया गर्म करने के लिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें धुआं आना शुरू हो जाए तो गैस को सिम कर दीजिए, मतलब लो कर दीजिए, और डालिए इसके अंदर आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई के दाने। इन्हें कुछ सेकंड्स तक फटने देंगे तेल में। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें कटे हुए प्याज। यहाँ हमने 2 प्याज लिए हैं। 10 से 12 करी पत्ते डाल देंगे। जब प्याज का रंग थोड़ा सा सुनहरा होने लगे या प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए, उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक। ये 1 भरा हुआ टीस्पून अदरक का पेस्ट है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 भरा टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को लगभग 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये फिर से हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज किया 1 टीस्पून।
कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी कम तीखी होती है मगर रंग बहुत अच्छा देती है। लाल मिर्च पाउडर को थोड़ी देर पका लेंगे, लगभग 30 सेकंड्स के लिए ही धीमी आंच पर। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर की प्यूरी जो कि है 1 कप। अब इस टमाटर को हम लोग 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे मीडियम आंच पर, या फिर तब तक जब तक आप देखेंगे कि टमाटर का रंग थोड़ा सा ब्लैकिश रेड हो रहा है और इसमें से तेल भी निकल आ रहा है। और इसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर अपना बनाया हुआ मसाला। अब इस मसाले को टमाटर के साथ मिलाकर बस 1 या 2 मिनट तक ही पकाएंगे हम लोग लो से मीडियम आंच पर। फिर इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर अपनी दाल। हमारा उसल यानी कि ये दाल और रसा यानी कि इसका जो झोल रस होगा वो दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। फिर हमारा ये मिसल कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग रसा और उसल दोनों को अलग अलग भी पकाते हैं। अब गैस को मीडियम रखते हुए ये दाल और मसाला हम लोग एक साथ अच्छी तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देंगे हम इसके अंदर कम से कम 1.5 लीटर पानी। मिक्स कर लेंगे, इसको हाई पर रखेंगे और इसके उबलने का वेट करेंगे। ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हमने इसके अंदर नमक चेक किया, नमक कम लग रहा था तो हम इसमें अभी और थोड़ा नमक डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून गुड़। दाल में उबाल आ गया, हम इसे ज्यादा नहीं उबालेंगे, बस 1 मिनट बाद ही बंद कर देंगे। हमें इसे ज्यादा नरम नहीं करना है। बंद करने से पहले गैस स्टोव को सिम कर लेंगे, लो कर लेंगे और कटा हुआ धनिया लगभग 1 टेबलस्पून इस पर छिड़क लेंगे। अब गैस को बंद करके इसे ढककर रख लेंगे 10 से 15 मिनट तक। इससे हमारे धनिया का फ्लेवर भी दाल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लग रही है ना चटपटी मजेदार मिसल। कई लोग इस मिसल दाल को और लाल करने के लिए लाल मिर्च पाउडर का तड़का देते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। मिसल हमारी तैयार हो गई, इसे सर्व करेंगे अब पाव के साथ। मिसल के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज और फरसान मतलब बॉम्बे मिक्स। और सर्विंग प्लेट में साइड में भी थोड़े से प्याज और फरसान रख लेंगे। तो हमारी ये मिसल पाव की चटपटी सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टिकटॉक पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और इसे एंजॉय करना ना भूलें।